प्रिय छात्रों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अपन सीनियर सिलेबस की अध्याय नंबर 2 मुग़ल शैली को पढ़ रहे हैं। मुग़ल शैली में सबसे पहले अपन बाबर के काल को पढ़ा जाता है। बाबर का समय 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य का रहा। बाबर एक कला प्रेमी शासक था। बाबर ने 1526 में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर अपने साथ ईरान से वीहजाद नाम का एक कलाकार साथ लेके आया था। वीहजाद को आगे पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कम समय के कारण वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सके। इसके बाद अपन हुमायूं के काल को पढ़ते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1557 ईस्वी के मध्य का रहा। हुमायूं ने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बिताया था। युद्ध यात्राओं में होते हुए भी वह अपने कला प्रेम के कारण अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता था। उसने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित करवाया, जिसको मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के 2 ईरानी कलाकारों ने चित्रित किया। इन चित्रों को सूती कपड़े पर 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका था। और 1557 में पुराने किले की सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर का समय 1557 से 1605 ईस्वी के मध्य का रहा। अकबर एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था, और समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण इसके शासनकाल में जिस कला शैली का जन्म हुआ वो समन्वयवादी विचारधारा वाली कला का जन्म हुआ, जिसको मुग़ल शैली के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में जिस मुग़ल शैली को प्राणवान बनाया गया, वो बनाने वाले कलाकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन नाम के कलाकार थे। इन कलाकारों ने अकबर की विचारधारा अनुसार ही चित्रांकन कार्य किया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है। अब आज अपन जहांगीर के शासनकाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले जहांगीरकालीन मुग़ल कला 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य की रही। जहांगीर अपने पिता से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। 1605 ईस्वी में जब मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर एक विद्वान, सहृदय, कला उपासक शासक था। जहांगीर के काल में कुछ समय तक अकबरकालीन कला का ही अनुसरण होता रहा था। जहांगीर स्वयं भी कला को जानने वाला था, कला कौशल को जानता था। इसकी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में स्वयं जहांगीर ने अपने शब्दों में कहा है कि मेरा कला कौशल इतने उच्च शिखर तक पहुंच गया है कि मैं यदि किसी भी कलाकार की कृति को देखूं तो देखने के बाद बता सकता हूं कि यह कृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। जहांगीर वैसे स्वयं प्रकृति उपासक था। प्रकृति उपासक होने के कारण जहांगीरकालीन कला में भावनाओं को महत्व दिया गया था, प्रकृति को महत्व दिया गया, मानवीय भावनाओं को महत्व दिया गया था। जहांगीर के काल का जो चित्रांकन हुआ उस शैली में छाया प्रकाश की अधिकता के साथ नए तत्वों को लेकर परिवर्तित हुई थी। अकारिजा नामक कलाकार जहांगीरकालीन श्रेष्ठ कलाकार था। अकारिजा जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, जो जहांगीर की चित्रकला का प्रधान कलाकार भी था। अकारिजा की शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी। अकारिजा का पुत्र जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, जिसको अबुल हसन के नाम से जानते हैं, जिसको जहांगीर ने जहांगीर का सपना शीर्षक वाले चित्र पर नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उस्ताद मंसूर जहांगीरकालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। उस उस्ताद मंसूर ने जहांगीर काल में बाज पक्षी या पक्षी अड्डा शीर्षक वाला एक चित्र बनाया, जिस चित्र पर जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर के कला प्रेम के विषय में उसकी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में जहांगीर के कला कौशल के विषय में स्वयं जहांगीर ने कहा है कि मेरा कला कौशल इतने उच्च शिखर पहुंच चुका है कि मैं किसी भी कलाकार की कृति
को देखकर बता सकता हूँ कि यह कृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई। अर्थात जहांगीर का कला कौशल उच्च स्तर का था। जहांगीर स्वयं कला को जानने वाला था। जहांगीर फुर्सत के समय कला दीर्घाओं में जाकर कलाकारों की कृतियों को देखता था और उनमें अच्छाई और बुराइयों को भी देखता था। इसके साथ ही वह अच्छाई और बुराइयों को बताने में भी सक्षम था। वह अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए नादिर उल जमा और नादिर उल असर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया करता था। जहांगीर ने अपने समय के कलाकारों को बाहर अध्ययन के लिए भी भेजा था, जिनमें बिसनदास जहांगीर के समय का छवि अंकन का अद्वितीय कलाकार था, जिसको ईरान कला अध्ययन के लिए भेजा गया। वहाँ ईरान के शाह के पास रहकर उन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया। उसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र शेख फुल सूफी संत का प्रसिद्ध चित्र है। नूर जहाँ के विवाह के बाद जहांगीर की चित्रकला में रुचि और बढ़ गई थी। जहांगीरकालीन प्रसिद्ध कलाकार मनोहर, मंसूर, अकारिजा, अबुल हसन, बिसनदास, गोवर्धन प्रमुख कलाकार थे। इन कलाकारों में कुछ कलाकारों के विषय में अभी पीछे बताया है कि अकारिजा का पुत्र अबुल हसन जहांगीर का प्रमुख कलाकार था, जिसको जहांगीर ने जहांगीर का सपना शीर्षक वाले चित्र पर नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। मंसूर इस समय का पक्षी चित्रण में अद्वितीय कलाकार था, जिसका पक्षी अड्डा या बाज पक्षी और टर्की मुर्गा जैसे प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। जहांगीर ने प्रकृति प्रेम के कारण स्वयं अपना मकबरा खुले में बनाने के आदेश दिए थे। इस काल को मुगल शैली का श्रेष्ठ काल मानते हैं। जहांगीरकालीन चित्र विषय। जहांगीरकालीन कला में प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ। अर्थात जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए उसने प्रकृति प्रेमी होने के कारण प्रकृति और मानवीय भावों का समावेश अपनी चित्रकला में करवाया। ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्व कम हो गया। जो अब तक ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रांकन हो रहा था, वो जहांगीर काल में आकर उसका महत्व कम हो गया। इस काल में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयों से संबंधित कुशलता से चित्रण किया गया। दरबारी विषयों को शालीनता से चित्रण किया। आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषयों के चित्र भी यथार्थता से चित्रित हुए। चित्रों में मौलिकता है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया। अर्थात चित्रों को सुंदर बनाने के लिए इस समय की कला में संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया था। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियाँ की गई और चित्रकारों का ध्यान उस ओर गया। एक समय की बात है कि जहांगीर के पास उसके कला कौशल को या कला प्रेम को देखकर एक यूरोपियन कलाकार सर थॉमस रो भारत आया था, जो अपने साथ कुछ चित्र लेकर आया था। उसने जहांगीर के कला प्रेम के विषय के कारण जहांगीर को वह चित्र दिखाए। चित्र दिखाने के बाद जहांगीर ने उससे कहा कि आप कुछ समय इंतजार करो, मैं मेरे चित्रकारों को इन चित्रों को दिखा दूं। दिखाने के बाद यदि उनको पसंद होंगे तो हम इन चित्रों में से कुछ रख लेंगे। जहांगीर ने अपने समय के चित्रकारों को बुलाया और उन चित्रों को दिखाया। तो उनकी चित्रशाला के चित्रकार उन चित्रों को लेकर चित्रशाला में चले गए और कुछ समय बाद उस चित्र की जैसी कितनी कॉपियाँ कर और उनके सामने रख दी और सर थॉमस रो से कहा कि अपने चित्र को इनमें से छांट लो कि कौन सा चित्र है। सर थॉमस रो अपने चित्र को पहचानने में असक्षम रहे। अर्थात जहांगीरकालीन जो कलाकार थे वो कलाकार चित्रांकन करने में श्रेष्ठ कलाकार थे, उस जैसी कॉपियाँ बना ली। उसके बाद यूरोपियन कला का प्रभाव अपनी कला में उतार लिया, यथार्थवत्ता से चित्रित हुए। चित्रों में मौलिकता है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियाँ की और चित्रकारों का ध्यान गया।
सभी चित्रों का आकर्षण व सुकोमल अंकन हुआ। चित्रों में राजसी जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाएं, ईसाई, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का भी सुंदर चित्रांकन किया। जहांगीरकालीन कलागत विशेषताएं, अर्थात जहांगीर के समय जो चित्रांकन किया गया उन चित्रों की विशेषताएं। जहांगीरकालीन कला में प्रकृति चित्र में पूर्णतः भारतीय तत्वों का समावेश हुआ और परंपरा के स्थान पर निजता आ गई, अर्थात जहांगीर काल में भारतीयता को अधिक महत्व दिया गया। इससे भारतीयता का प्रभाव अधिक बढ़ गया और अपनी कला में निजता आ गई। जहांगीरकालीन चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है। अत्यंत बारीक रेखांकन, वस्त्रों में सलवटें, फहरान की बनावट दर्शनीय है तथा चेहरे व कपड़े की बारीकियों को दर्शाने के लिए परदाज विधि का प्रयोग किया गया। परदाज विधि कपड़े व चेहरे पर बारीकियों को दर्शाने के लिए एक मुगलिया विधि होती है, उस मुगलिया विधि को परदाज कहते हैं। यह परदाज विधि 3 प्रकार की होती है वैसे, खत परदाज, बिंदु परदाज और धुआं परदाज। खत परदाज में जिस स्थान को गहराई से दिखाना होता है उसमें अधिक संख्या में बारीक बारीक रेखांकन किया जाता है, रेखाएं खींची जाती हैं, और जिसमें कम दिखाना होता है, प्रकाश दिखाना होता है, उसमें कम रेखाएं की जाती हैं, उसे खत परदाज कहते हैं। बिंदु परदाज वह परदाज होती है जिसमें बिंदुओं की संख्या गहराई के स्थान पर अधिक हो और उभारदार वाले स्थान पर कम हो, उसे बिंदु परदाज कहते हैं। धुआं परदाज वह होती है जिसमें शेडिंग के आधार पर, छाया प्रकाश के आधार पर प्रभाव दिखाया जाए, वह धुआं परदाज कहलाती है। छाया प्रकाश के कारण जहांगीरकालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया और प्रकृति व प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आ गई। किसके काल में? जहांगीर के काल में। जहांगीरकालीन चित्रों में सूफियाना रंग योजना, अर्थात सूफियाना रंग योजना सौम्य व हल्की है। इस समय आंखों को प्रिय लगने वाले रंगों का प्रयोग किया। जहांगीरकालीन जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए गए? आंखों को प्रिय लगने वाले रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें हाल के गुलाबी, मतलब उस समय के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया था जहांगीरकालीन चित्रों में। जहांगीरकालीन चित्रों में एक चश्मी व भावपूर्ण चित्र बनाए गए थे। जहांगीर काल के जो चित्र बनाए गए थे, व्यक्ति चित्र, उन चित्रों में कैसा हुआ कि एक चश्मी चित्रों का अंकन किया गया और भावपूर्ण चित्र बनाए गए थे। नारी चित्रण भी इस शैली में दिखाई देते हैं। कौन सी शैली में? जहांगीरकालीन कला शैली में। जहांगीर काल में पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा होता है, शरीर में ऊपर पहनने वाला वस्त्र होता है जो घुटनों से नीचे तक का होता है और घेरदार होता है, उसे जामा कहते हैं। और पैरों में पहनाया जाता है उसे पायजामा कहते हैं। जामा, पटका होता है कमर में दुपट्टा सा बांधा जाता है, उसको पटका कहते हैं। खिड़कीदार पगड़ी, जो ये जहांगीरकालीन कला की प्रमुख विशेषता है, खिड़कीदार पगड़ी। वह स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला। जहांगीरकालीन कला बादशाहों की रुचि और स्वभाव के अनुसार विकसित हुई थी, इसलिए प्रकृति और मानवीय भावनाओं को महत्व दिया गया। इस प्रकार अनेक विशेषताओं से जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए और भारतीयता का समावेश हो गया, जो इस शैली का प्रमुख गुण है। इस आधार पर इस शैली को मुगल शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। अर्थात जहांगीर काल को मुगल शैली का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर काल अर्थात जहांगीर के काल में मुगल शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शाहजहाँकालीन कला आती है या शाहजहाँ का शासन काल आता है। शाहजहाँकालीन कला का समय 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी के मध्य का रहा। जहांगीर के बाद मुगल शासन की गद्दी पर शाहजहाँ बैठता है। शाहजहाँ अपने पूर्वजों से अधिक कट्टर था। शाहजहाँ ने अपने समय में चित्रकला व चित्रकारों का सम्मान करता था, परंतु वास्तव में स्थापत्य कला को अधिक महत्व देता था। अर्थात शाहजहाँ ने कौन सी कला को महत्व दिया? स्थापत्य कला को। स्थापत्य कला कौन सी होती है? भवन निर्माण की कला, जिसको वास्तुकला के नाम से जानते हैं, उस कला को महत्व दिया। जिसका यदि एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाए तो उत्कृष्ट उदाहरण में शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया ताजमहल है।
ताजमहल उत्कृष्ट उदाहरण है। मुमताज़ के विवाह के बाद यह रुचि और बढ़ गई। किसकी बढ़ गई? शाहजहाँ की। किस कला में बढ़ गई? स्थापत्य कला में रुचि बढ़ गई। इस समय की कला बिल्कुल नए अवतार में दिखती है। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ की काल की जो कला है, उस कला में कलाकारों का सम्मान भी किया गया, चित्रकला को भी सम्मानित किया गया, लेकिन उसे दरबार तक सीमित रख लिया गया, उसे आगे चलकर नहीं बनाया गया था, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया, इसलिए वो दरबार तक सीमित रह गई। शाहजहाँ के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई है, परंतु तकनीकी उच्च स्तरीय है। तकनीकी उच्च स्तरीय का मतलब तकनीक में और अच्छाइयाँ आ गई, गोलाई, गहराई, यथार्थता आदि आ गई, यूरोपियन प्रभाव जैसे आ गए थे। शाहजहाँ के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई है, परंतु तकनीकी उच्च स्तरीय थी। इस शैली में भाव के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिला, अर्थात भाव आंतरिक गुणों के स्थान पर यथार्थता को महत्व देने लग गए, जो किसका प्रभाव होता है? यूरोपियन कला का प्रभाव होता है। यूरोपियन प्रभाव बढ़ रहा था, छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ, तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया, अर्थात अब क्या हो गया? भावों के स्थान पर त्रिआयामी, तीसरे आयाम की ओर कलाकारों का ध्यान बढ़ गया था। शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो ग्रंथ शाहनामा है। इस समय के चित्रों में मुगलिया दरबार का वैभव, विलासिता के दृश्यों का महत्व बढ़ गया, रेखाएं महीन हो गई, वस्तुओं में बहुत बारीक काम किया गया, तकनीकी उन्नति थी, भाव भंगिमा उनके अंकन में सफाई व स्वाभाविकता है, नारी चित्र भी बने, हिंदू विषयों के चित्रों में कमी आई, संतों से मुलाकात या दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ, ईसाई धर्म के चित्र भी बने। शाहजहाँ के समय स्याह कलम के चित्र प्रचलन में थे। स्याह कलम क्या होता है? स्याह कलम का अर्थ होता है एक ही काली शाही के द्वारा बनाए गए चित्रों को स्याह कलम चित्र कहते हैं, जो अधिकतर शाहजहाँ कालीन कला में बनाए गए थे। स्याह कलम में वे चित्र होते हैं जिनमें केवल काले रंग से चित्रांकन किया जाता है, रेखा अत्यधिक बारीक है। शाहजहाँ कालीन प्रसिद्ध चित्रकार, अब शाहजहाँ कालीन जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उन चित्रकारों में चित्रमन, होनहार, लालचंद, फ़कीरुल्लाह खान शाहजहाँ कालीन प्रधान कलाकार था। इनके अलावा हाजी मदानी प्रमुख कलाकार थे। शाहजहाँ कालीन चित्रकला के विषय और विशेषता, शाहजहाँ कालीन चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, अर्थात यथार्थता पर महत्व देने के कारण अत्यंत बारीक रेखांकन किया गया। कौन सी कला में? शाहजहाँ कालीन कला में। मीनाकारी मतलब बारीकियाँ व सफाई है। शाहजहाँ को यूरोपियन तेल चित्र बहुत पसंद थे, अर्थात यूरोपियन कला पसंद थी, तो तेल चित्रांकन किया गया, और तेल चित्र जो होते हैं वो यूरोपियन चित्र होते हैं, इसलिए इस काल में छाया प्रकाश के साथ यथार्थता को महत्व मिला। ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई। शाहजहाँ कालीन चित्र दरबारी शान शौकत तक सिमट कर रह गए, क्योंकि शाहजहाँ ने वास्तव में किस कला में रुचि ली? स्थापत्य कला में। लेकिन उन्होंने चित्रकारों को चित्रण कार्य करते हुए रोका नहीं। उसके बाद क्या है, वो चित्रकार दरबार तक ही सीमित हो गए और अदब कायदे में जकड़कर उनकी कला रह गई। पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पायजामा बनाया गया। शाहजहाँ कालीन चित्रों में पुरुषों की जो वेशभूषा बनाई गई उसमें लंबा पायजामा पैरों में नीचे पहना जाता है, वो पायजामा, लंबे बेल बूटेदार पटका कमर में बांधा जाता है, वो पटका बनाए गए। स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र तथा सिकुड़ा पायजामा बनाए गए थे। हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया। अब शाहजहाँ काल में जो चित्र हिंदू संस्कृति के बन रहे थे वो कम हो गए थे, समाप्त हो गए। चित्रों में हाथियों के आकार में बदलाव आ गया और हाथी चौड़े आकार में बनाए गए। दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूतों, पूर्वजों, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र अधिक बने थे शाहजहाँ कालीन चित्रों में। लोक गायकों आदि के चित्र भी बनाए गए। स्वर्ण लेप का प्रयोग किया गया, अर्थात सोने का लेप का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। हास्य होता है चित्र के चारों तरफ शेष भाग जो होता है, बचा हुआ भाग, बाउंड्री से बाहर, उसे हास्य कहते हैं। हास्य चौड़े बनाए गए। सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया, अर्थात सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया। पुस्तकों के आवरण बनाए गए जिन्हें बयाज कहा जाता था और वे आकर्षक बनाए गए थे।